हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नया दिन, नया व्लॉग। 2 दिन की छुट्टी के बाद मैं फिर से कैमरा उठा लिया है और व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि 2 दिन से ही कहाँ गायब थी। अब तो यार मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये वाला सूट पहना है आज, और ये नया स्टिच करवाया था तो मैंने कहा चलो पहन के चले जाते हैं। तो ये वाला हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नया दिन, नया व्लॉग। 2 दिन की छुट्टी के बाद मैं फिर से कैमरा उठा लिया है और व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि 2 दिन से ही कहाँ गायब थी। आवाज़ भी थोड़ी सी ख़राब लग रही है और आंखें भी देखें फुल जो है ना रेड हुई हुई हैं। तो जो मेरे डेली देखने वाले हैं वो मुझे मैसेजेस करके पूछते हैं कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आया। तो यार व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि आपकी बहन 2 दिन से बीमार थी, और बहुत शदीद किस्म से बीमार, बुखार, नज़ला, खांसी। और रात को भी, रात 3 बजे मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, इंजेक्शन लगवाया है। तो अभी भी तबीयत कुछ ख़राब ही है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल है सैटरडे और आज रैन की क्लास भी है, तो मुझे जाना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि उसकी क्लास मिस नहीं करवा सकते। और मैं नहीं जाऊँगी तो वो रो रो के जो है अपने अब्बा का दिमाग खा लेगी। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 5 शाम के, तो इसको उठाते 5:30 पौने 6 तक उठाएँगे, इसको रेडी करेंगे। अभी ये फ़िलहाल सो रही है, तो ये देखिए फ़िलहाल ये सो रही है। इसको मैंने थोड़ी देर सुला दिया था ताकि ये थोड़ा सा इसका माइंड फ्रेश हो जाए। चक्कर मुझे बहुत शदीद आ रहे हैं और डॉक्टर ने कहा है कि आपको वायरल हो चुका है, बहुत ही गंदा किस्म का वायरल हुआ है। और इतना शदीद बॉडी पेन था यार रात को कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन था कि पता नहीं, अजीब सा दर्द हो रहा था और कपकपी सी हो रही थी मुझे। तो खैर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो उसके बाद मैं सेट हो गई थी, बॉडी पेन वगैरह तो ठीक हो गया था। अब गले में बहुत दर्द है और नज़ला है। जब लेटती हूँ तो आँखों से पानी, नाक बंद हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। दुआ करना मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ ताकि आपके लिए मज़ीद और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आ सके। और अगर आज थोड़ा सा व्लॉग ढीला बन जाए, सुस्त बन जाए तो यार माजरत, क्योंकि तबीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही थी। लेकिन 2 दिन हो गए थे व्लॉग नहीं डाला, तो मैंने कहा चलो कुछ ही छोटा ही सही लेकिन व्लॉग अपलोड कर दिया जाए। तो अभी हुरैन को उठाते हैं, रेडी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो भाई हुरैन हमारी उठ गई है और अभी फ़िलहाल मुँह छुपा के लेटी हुई है क्योंकि हुरैन को पता है टाइम हो रहा है तो मुँह छुपा लिया जाए। पूरी पूरी देखो, हेलो तो कर दो, अपने फ्रेंड्स को हाय तो कर दो। हुरैन, ओ हुरैन, नहीं भाई हुरैन का मूड नहीं है हाय शाय कुछ भी करने का। तब उसको उठाते हैं और रेडी करवाते हैं इसको। तो यार मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये वाला सूट पहना है आज, और ये नया स्टिच करवाया था तो मैंने कहा चलो पहन के चले जाते हैं। तो ये वाला सूट मैंने आज पहना है और इसकी फ़िटिंग बिल्कुल सही है। उसकी ग्रीन वाले की थोड़ी लूज़ थी, बाकी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। शीशे की हालत भी कुछ सही नहीं हो रही, हमारे यहाँ मिट्टी बहुत आती है, इसकी वजह से ये गंदा हो जाता है फिर से। हुरैन भी हो चुकी है रेडी, हैप्पी हैप्पी होके। और अगर आज हुरैन रोएगी नहीं तो हुरैन को टॉय भी मिलेगा, ठीक है हुरैन? तो बाकी अब बस विक्की रेडी हो जाए फिर निकलते हैं हम हुरैन के क्लास के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जब विक्की इसको आवाज़ें देता है तो ये मैं विक्की की तरफ कैमरा नहीं करी क्योंकि उसने, हाँ ये सही है, टी शर्ट नहीं पहनी, आवाज़ दो उसको। आगे तो जाओ, दे रहा है वो चुम्मी तुम्हें। बाबा के बेटे, तू बाबा का बेटा है, बाबा का बेटा। वाह यार, मीठी मीठी चुम्मियाँ दे रहा है। बाबा का बेटा, आगे 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 आगे। बाबा का बेटा। यार पता नहीं इसको क्या मसला है, टाइप से तो नहीं डर रही था, जम के आता था। बस उसी से डरती है रोज़। हुरैन, हुरैन बस स्टॉप क्राइंग, ओके बच्चों। बच्चे बेचारे सांस सांस अलग में आई हुई है। खा रही है कुछ। तो यार आज गला कुछ ठीक नहीं है तो आवाज़ ख़राब हो रही है। अभी यहाँ पर हुरैन को फ्लोटिंग करवा रहे थे, लेग्स फ्लोट करवा रहे थे। ये इनका वार्म अप सेशन होता है, तो वार्म अप सेशन में जो है इनको लेग्स फ्लोटिंग करवाते हैं और डिपिंग करवाते हैं, बबल मेकिंग करवाते हैं। तो बस ये 2-4 चीज़ें होती हैं जो इनके वार्म अप सेशन में होती हैं। तो इनको अभी फ़िलहाल वो करवा रहे थे क्योंकि आज सर हुज़ैफ़ा थोड़ा सा बिज़ी थे, उनका
कोई मीडिया वाले आए हुए थे, वो इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे, तो थोड़ा सा बिज़ी थे। तो आज उनके जो दूसरे ट्रेनर्स हैं उन्होंने ही बच्चों को एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाई थी। वो काफ़ी लेट फ्री हुए थे, तो फिर उन्होंने मतलब एंड टाइम में आए थे, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटीज़ आज उनके ट्रेनर्स नहीं करवाई थी क्योंकि वो थोड़ा बिज़ी थे आज, इस वजह से। तो यहाँ आप सारे बच्चों को 14 फीट में लेकर आ गए थे और 14 फीट में ला के इनको ये लेग्स फ्लोटिंग करवा रहे थे, क्योंकि पहले इनका वार्म अप सेशन जो होता है वो मतलब छोटे वाले पूल से स्टार्ट होता है, फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता करके 14 फीट में ले आते हैं। ये हुरैन रेड कैप में आ रही है, फ़्लोटिंग कर रही है ये भी, और बार बार सर बोले थे कि हुरैन ठीक से फ़्लोट करो वरना मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा बीच में। तो ये आराम से अपना फ़्लोटिंग कर रही थी। बीच में जो बहुत ज़्यादा दिन का गैप आ जाता है उसमें थोड़ा सा बच्चा जो है वो थोड़ा ट्रैक से बाहर चला जाता है, बस यही वजह होती है। अब यहाँ इनका किक बोर्ड सेशन स्टार्ट होने वाला था, मैंने हुरैन को उसका किक बोर्ड दे दिया था और वो उससे उसका किक बोर्ड पकड़ा नहीं जा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था वो अपने आप को संभाले, किक बोर्ड को संभाल ले। तो मेरी तरफ देख के रोने वाली शक्लें बना रही थी कि आसपास के बच्चे जो है ना वो इतना ज़्यादा हिलते जुलते कि दूसरा बच्चा बेचारा इतना डिस्टर्ब होता है। तो बस जून जुलाई में यही प्रॉब्लम होगी कि ये बच्चों का रश बहुत ज़्यादा होगा। जून जुलाई के बाद जो है वो प्रॉपर इसकी स्टार्ट होगी, जब ये समर कैंप वाला हिसाब ख़त्म होगा। अगस्त में जाके थोड़ा सा बेहतर होगा, हल्का होगा लोड बच्चों का, तो फिर प्रॉपर बच्चे ये सर हुज़ैफ़ा यहाँ फास्ट ही करनी, सारे पहले बॉल से आ जाएंगे सामने, जल्दी से बॉल से हो जाओ, जल्दी से बॉल चलाएंगे, हरे 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 सामने जल्दी से बॉल चलाओ, जल्दी जल्दी हरे 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 गो 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 मैं मार पाएगा, मैं मार पाएगा। अब यहाँ पर इनको किक बोर्ड करना सिखा रहे थे। ये सर हुज़ैफ़ा ने हुरैन की लेग्स पकड़ी हुई थी, इसको फ़्लोट करने का बताया था, इस तरह फ़्लोट करना है। और फिर अच्छी तरह थोड़ी देर इसने अच्छी तरह फ़्लोट किया, उसके बाद ये रुक गई। फ़्लोट करते करते मतलब लेग्स अपनी अच्छी तरह फ़्लोट कर रही थी, फिर उसके बाद ये स्टॉप हो गई। बच्चे वहीं लेग्स फ़्लोट करते जा रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे क्योंकि ये लोग अपनी लेग्स अंदर से तेज़ फ़्लोट नहीं कर रहे थे ना। हुरैन ये देखें यहीं पर फ़्लोट कर रही है और कभी इधर को मोड़ रही थी कभी उधर को मोड़ रही थी, क्योंकि किक बोर्ड स्ट्रेट नहीं पकड़ रही थी और लेग्स ना प्रॉपर फ़्लोट नहीं कर रही थी। वो कुछ बच्चे आगे चले भी गए फ़्लोट करते करते, और ये हुरैन हमारी मैडम वही फ़्लोट कर रही है। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। अभी फ़िलहाल तो लेग्स इतनी अच्छी तरीके से अपने फ़्लोट कर रही है किक बोर्ड को पकड़ के। हमें तो ये भी नहीं लगता था कि ये पानी में भी सर्वाइव कर पाएगी, बट यहाँ तक भी कर रही है, तो इट्स वेरी गुड। आहिस्ता आहिस्ता ही करके हर चीज़ सीखी जाती है, एकदम से तो नहीं सीखी जाती। अभी तो 1 मंथ भी नहीं हुआ इनको, तो सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हमेशा अच्छी की उम्मीद ही रखनी चाहिए इंसान को। तो यहाँ पर ये गोल 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 घूमती जा रही थी। मैं इसको बोल रही हूँ हुरैन अपनी लेग्स अंदर से फास्ट मूव करो। ये देखें ये बच्चा कितना अच्छा लेग्स मूव कर रहा है ना। लेग्स मूव करेंगे तो आगे फ़्लोट होंगे। ये अपनी लेग्स सही से मूव नहीं कर रही थी, इसीलिए ना ये वहीं फ़्लोट होती जा रही थी, वो फ़्लोट करती जा रही थी। तो इस तरीके से सर हुज़ैफ़ा इनको बता रहे थे, गाइड कर रहे थे, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं, अपने मर्ज़ी करते हैं, अपने हिसाब से जो है ना इधर उधर घूमती जा रही थी। ये देखें अब ये सर अहमद इसके पास गए। सर अहमद ने इसको समझाया भी कि हुरैन अपना बोर्ड सीधा रखो, तो इस तरीके से आप फ़्लोट करोगी। फिर ये थोड़ी देर तक सीधी करती थी फ़्लोटिंग, बहुत अच्छी फ़्लोटिंग कर रही थी अपने हिसाब से। यार जिस बच्ची ने कभी पानी में जंप नहीं किया वो फ़्लोट कर रही है, तो अपने हिसाब से वो बहुत अच्छा फ़्लोट कर रही थी। बस किक बोर्ड पकड़ने इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, तो किक बोर्ड बार बार इसके हाथ से स्लिप हो रहा था, तो इस हिसाब से ना बहुत अच्छा कर रही थी। यार हमेशा बच्चे को अप्रिशिएट करो कि यार अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो वो और अच्छा करेगी। तो माशाल्लाह अच्छा ही कर रही थी, लेकिन बस ये है आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी, वक्त के साथ साथ रहते चीज़ें सीख जाएगी। एकदम से तो कोई भी नहीं सीखता, वो तो फिर बच्ची है। तो यार अब इनका सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, 8-5 हो चुके थे। तो बस अब इनको ये पाइप की तरफ लेकर आ रहे थे कि सब बच्चे लाइन अप होंगे। तो हुरैन भी आहिस्ता आहिस्ता करके फ़्लोट करती हुई पाइप की तरफ आ रही थी। तो इनको सर ने आगे पकड़ा, आगे पोल की तरफ किया ताकि सारे बच्चे पोल पकड़े, और उसके बाद ये सब जो है स्टेज से पूल। तो यार हुरैन की क्लास हो गई है ख़त्म और हम लोग निकल गए हैं। आज थोड़ा सा हुरैन की एक्टिविटीज़ थोड़ी नॉर्मल ही हुई हैं, क्योंकि तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब यार मैंने हुरैन से कुछ प्रॉमिस किया था, मुझे ज़रा सदर ले चलो। हम सदर ही जा रहे हैं वैसे, क्योंकि कबीर के लिए पिज़्ज़ा लेना है मुझे। यार पिज़्ज़ा फिर वहाँ पे बैठ के नहीं खा सकते? वहाँ बैठ के तो नहीं खा सकते, पार्सल लेके घर जाएंगे, क्योंकि कबीर भी घर पे है।
टकला बन के गया था घर। तो बस अब हम घर निकल रहे हैं और तबीयत जो है वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैं बैठी हूँ, सर पूरा चकरा रहा था, शायद एंटीबायोटिक्स है वो क्या है समझ से बाहर है। तो चलते हैं अब घर और फिर घर जाके खाना वगैरह खाते हैं और रैन को चेंज करवाते हैं, थोड़ी सी गरम भी लग रही है तो उसको दवाई भी देते हैं घर जाके। तो बस ये थी हमारी आज की बीमार वाली वीडियो, थोड़ी सुस्ती वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और बर्दाश्त कर लेना आज अपनी बहन का गला नज़ला सब कुछ। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।